हेलो दोस्तों, मैं राम आशीष यादव आपका अपने चैनल स्टडी डाट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डाइस का पार्ट 1 पढ़ाया था। दोस्तों, मैं बताया था कि पासे में कितने तरीके के क्वेश्चन बनते थे। उनमें मैं 4 टाइप के प्रश्न आपको बताए थे कि 4 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। वो कौन कौन से टाइप थे? पहला टाइप था कि जब पासे की केवल एक स्थिति दी हो। दूसरा था जब पासे की केवल 2 स्थितियाँ दी हों। और तीसरा केस था जब पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी हों। और चौथा केस हमने बताया था ओपन डाइस का। दोस्तों, अब उसमें मैं पहले आपको बता रहा था कि जब पासे की 2 स्थितियाँ दी हों तो उसके प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे। तो दोस्तों, उसमें भी हमने आपको 3 मेथड बताया था। पहला बताया था 1 कॉमन मेथड, दूसरा बताया था 2 कॉमन मेथड और तीसरा बताया था नो कॉमन मेथड। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि पहले हमारा पार्ट 1 देखें, तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं नो कॉमन मेथड में। और इसमें आज मैं पहचानने का कोशिश करता हूं कि यहाँ पे जो दिया गया डाइस है, इनमें से कौन कौन ऐसे डाइस हैं जो जनरल डाइस हैं, यानी कि साधारण पासा है, और कौन ऐसे हैं जो मानक पासा हैं। प्रश्न लिखा गया, बताइए निम्न में से कौन कौन मानक पासा तथा कौन कौन साधारण पासा है। तो दोस्तों, मैं कैसे बताया था कि कोई डाइस साधारण पासा होगा या कोई डाइस जो है मानक पासा होगा। तो साधारण पासा कब होगा? जब किन्हीं 2 एडजेसेंट फेस का सम क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो वो पासा क्या होगा, साधारण पासा होगा। अगर किन्हीं भी 2 फेस का सम जो है 7 नहीं हुआ तो वो उस पासे को हम क्या मानेंगे, उस पासे को हम मानक पासा मानेंगे। देखिए, ये पहचानते हैं। देखिए, आपको पहले पहचानना है। देखिए, यहाँ पे क्या किन्हीं 2 फेस का सम 7 आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। इन दोनों का ही सम करेंगे तो 6 + 1 का सम करेंगे 7 आ जाएगा। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही एडजेसेंट फेस का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो ये कैसा पासा होगा, ये साधारण पासा होगा, ये साधारण पासा होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरलाइज कहते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 3 और 4 ये दोनों ही एडजेसेंट फेस हैं और जिनका समेशन क्या आ रहा है, 3 + 4 करने पे समेशन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी एक जनरल डाइस है या साधारण पासा है। आप देखिए, क्या यहाँ पे कोई ऐसे 2 एडजेसेंट फेस हैं, जैसे मैं अगर इसको और इसको लूँ एक बार तो 1 + 5 क्या 7 हो रहा है, तो 1 + 5 लेने पे 6 आ रहा है जो 7 के बराबर नहीं है। 3 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 5 करने पे 8 आ जाएगा। क्या अभी भी 7 आया, नहीं आया। क्या 1 + 3 करने पर 4 आया। तो ऐसा कोई भी 2 एडजेसेंट फेस नहीं है जिसका समेशन 7 आए। तो अगर यहाँ पे किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेस का समेशन 7 नहीं आए तो ये बात पक्का है कि ये जनरल डाइस नहीं है। अगर ये डाइस जनरल डाइस नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे कि यह डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। तो यह क्या होगा, एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। आप देखिए, क्या यहाँ पे कोई 2 एडजेसेंट फेस हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 2 और 5 का समेशन क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक जनरल डाइस है। आप देखिए, यहाँ पे क्या कोई 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 और 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 आएगा। तो ये भी क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 और 5 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 1 और 4 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा। तो क्या कोई 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 आया, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, 5 और 1 6 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। क्या 7 आया, नहीं आया। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 7 नहीं आया, 2 और 4 6 7 नहीं आया, लेकिन 3 और 4 का समेशन करने पे 7 आ गया। तो अगर समेशन 7 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि यह डाइस क्या है दोस्तों, जनरल डाइस है।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई डाइस जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस तब होगा जब किन्हीं भी दो एडजेसेंट फेस का सम 7 हो जाए। अगर किसी भी दो एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं आएगा तो हम क्या मानेंगे, उसको स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा मानेंगे। तो ये नो कॉमन मेथड में ये बहुत ही यूज होने वाला है, चाहे आप जब 1 पोजीशन इज गिवन दिया होगा उसमें भी ये यूजफुल होगा। जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हों, यानी कि ये कौन सा केस है, ये केस नंबर 3 है। व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हों। तो मैं बताया था कि जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हों, इसका मतलब ये है कि उसमें पासे की 3 स्थितियां भी दी सकती हैं, पासे की 4 स्थितियां भी दे सकती हैं, पासे की 5 स्थितियां, 6 स्थितियां, 7 स्थितियां और 8 स्थितियां भी दे सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में क्या कितने पोजीशंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तो ये केस 3 में आएगा, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन। तो अच्छा देखिए, इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। इसको सॉल्व करने का भी टेक्निक मैं जो बता चुका हूँ, 1 कॉमन मेथड ही है। तो 1 कॉमन मेथड में हम लोग क्या करते थे, जब पासे की 2 स्थितियां दी होती थी, उन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन होता था, तो उस नंबर से हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हैं तो कोई 2 स्थितियों को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो कॉमन है, और 1 कॉमन मेथड हम लगाएंगे। देखिए इन दोनों पासे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको और इसको, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है अगर मैं इसको और इसको लूँ। लेकिन अगर मैं इसको और इसको लूँ तो देखिए क्या कोई नंबर कॉमन है। तो जब मैं पहले पोजीशन और थर्ड पोजीशन को लेता हूँ तो ये पाता हूँ कि इसमें भी 3 है जो कॉमन है, और इसमें भी 3 जो है वो कॉमन है। तो अगर एक नंबर कॉमन है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, अगर एक नंबर कॉमन है तो 1 कॉमन मेथड लगाएंगे। तो 1 कॉमन मेथड में क्या कहता है कि जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। किसको किसको लिया हूँ मैं, पोजीशन 1 और 3 को। यहाँ पे लिख लीजिए कि पोजीशन 1 व पोजीशन 3 से, पोजीशन 1 और 3 में केवल नंबर 3 ही है जो कॉमन है। अब इस कॉमन नंबर से क्या करते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये 5, 5 से 4, तो यानी इसका मैं यहाँ लिखूँ तो 3 से 5, 5 से 4। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 से 1, 1 से 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से 1, 1 से 2। अच्छा पासे में 6 नंबर होते हैं, तो इनमें कौन ऐसा नंबर है जो नहीं आया है। आप ध्यान से देखेंगे तो पहले लिख लीजिए कि कौन से 6 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 5 और 1 अपोजिट हो गए। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर बचा, 3 के अपोजिट नंबर 6 बचा। आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि बताइए कि अगर ये पासे की 3 स्थितियां दी हों तो इसके आधार पे ये बताइए कि ये जो 4 है इसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत कौन सा नंबर आया है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि 4 के विपरीत भैया 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 और पोजीशन 4। ये पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। तो अगर पासे की 4 स्थितियां दी गई तो ये किस केस में आएगा, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हों। तो देखिए इसमें प्रश्न मान लीजिए कि बोला कि आप बताइए 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, 2 के अपोजिट पूछ सकता है, 3 के अपोजिट 5, 1, किसी भी नंबर के अपोजिट पूछा जा सकता है। तो अब आपको प्रश्न पूछा गया है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो मैं क्या बताया कि अगर मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन है तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 पासे को पहचानना है जिनमें एक नंबर कॉमन हो। तो देखिए अगर मैं इसको और इसको लूँ तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 6 है और 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नंबर एक कॉमन है, ये 6 नंबर कॉमन है। अच्छा नहीं, यहाँ पे 6 और 5 दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको लूँगा तो 1 कॉमन मेथड से काम नहीं चलेगा, हमें 2 कॉमन मेथड लगाना पड़ेगा।
लेकिन हम किसको पहले प्रीफर करेंगे, वन कॉमन मेथड को, तो इसलिए मैं अभी इसको और इसको नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, इसको और इसको लेके देखूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों ही पोजीशन को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि केवल 5 नंबर ही है जो इन दोनों में कॉमन है। तो अगर एक नंबर कॉमन है तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, वन कॉमन मेथड। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कौन कौन से पोजीशन को ले रहे हैं, पोजीशन 1 व पोजीशन 3 से। इन दोनों में कौन नंबर कॉमन है, इन दोनों में 5 नंबर कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। अब दोनों ही नंबर में कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ये है कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे 5 के बाद क्या आया है, 5 के बाद 3 आया है, 3 के बाद कौन सा नंबर आया है, 2 आया है। यहाँ पे देखिए 5 के बाद 1 आया है, 1 के बाद 6, तो 5 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखिए ये 2 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। 3 और 1 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अच्छा, कौन नंबर अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आपको 4 नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा था कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 के अपोजिट 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हों इसको भी हमने कवर कर लिया। ये दोस्तों एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं जब बेन 1 पोजीशन इज गिवन, जब पासे की एक स्थितियां दी हों। देखिए आइए पढ़ते हैं, बेन 1 पोजीशन इज गिवन, जब पासे की एक स्थिति दी हो। तो पासे की एक स्थिति दी हो उसमें किस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं, यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम ले रखे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा जब पासे की केवल एक स्थिति दी हो। यहाँ पे कह रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा जब केवल पासे की एक स्थिति दी हो। यहाँ पे कह रहा है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा जब केवल पासे की एक स्थिति दी हो। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप पहले डाइस को पहचानेंगे कि डाइस जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप क्या करेंगे, डाइस को पहले पहचानेंगे कि डाइस हमारा जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका यह है कि अगर किसी भी 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 हो जाएगा तो वह डाइस जनरल डाइस होगा। अगर एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होगा तो वो डाइस क्या होगा, वह डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये दोनों ही एडजेसेंट फेज हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये बात तो श्योर हो गया कि ये डाइस क्या है, जनरल डाइस है। अच्छा, जनरल डाइस में अब जो 3 के अपोजिट होगा वो कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 3 के अपोजिट कौन नंबर आएगा, तो 3 के अपोजिट 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही एडजेसेंट फेज हैं। और 2 अपोजिट नंबर में बताया था कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के अपोजिट में 4 और 5 नहीं आ सकते, बाकी सभी नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और कौन सा नंबर बचा, 6 बचा। तो यानी कि ये तीनों नंबर के आने की संभावना है, क्योंकि इस डाइस के पीछे हम नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर 3 के अपोजिट यहाँ पे फेस में आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों ही नंबर के आने की संभावना होगी, 1 के भी आने की संभावना होगी, 2 के भी आने की संभावना होगी और 6 के भी आने की संभावना होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2 और 6। अब इस प्रश्न में आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा, और ये दोनों ही एडजेसेंट फेज हैं, यानी कि इन दोनों ही सतह का जो योग है वो 7 आ जा रहा है। तो फिर से ये क्या हो गया, फिर से ये एक जनरल डाइस हो गया। तो अगर ये जनरल डाइस हो गया तो 3 के अपोजिट कौन नंबर आएगा, तो इतना, तो देखिए 3 के अपोजिट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है।
यानी कि 3 जहाँ भी होगा या तो 2 के अपोजिट हो सकता है, या तो 4 के अपोजिट हो सकता है, या तो 5 के अपोजिट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 2 or 4 or 5। ठीक है, तो ये जनरल डाइस है, जनरल डाइस के केस में 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, आइदर 2 or 4 or 5। यहाँ पे देखिए प्रश्न ये 3 है, इसमें दिया है 1, 3 और 5। पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो पहला काम मेरा क्या होगा, डाइस को पहचानना है कि डाइस जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस कब होगा, जब अपोजिट फेस का सम जब एडजेसेंट फेस का सम क्या हो जाए, 7 हो जाएगा। क्या 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6। तो अगर ये डाइस जनरल डाइस नहीं है तो इतना श्योर है कि ये क्या होगा, एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। और मैं आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, 1 के हमेशा ही अपोजिट 6 आता है, 2 के हमेशा ही अपोजिट 5 आता है, और 3 के हमेशा ही अपोजिट 4 आता है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम हमेशा 7 होता है। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, तो 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केस 4 को, ओपन डाइस। केस 4 में क्या है कि डाइस जो है अनफोल्ड है, इसका नाम क्या है, ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब है कि जब डाइस खुला हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ये डाइस खुला हुआ है, इसको क्लोज करना है। जब डाइस को क्लोज करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए डाइस ओपन है, उसको क्लोज करने पे कैसा दिखेगा, इस तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है। या ऐसे पूछा जाता है कि ये डाइस जो है, ये डाइस अभी ओपन डाइस है, जब इसको क्लोज करेंगे तो बी के अपोजिट क्या आएगा। या प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि एफ के अपोजिट क्या आएगा। या यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि ये डाइस ओपन है, जब इसको क्लोज करेंगे तो 3 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो प्रॉब्लम इस पे इस तरीके के बनते हैं। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ पे श्योर आता है। हमने देखा है पिछले कई सालों को अध्ययन किया, तो उसमें पाया कि एनटीपीसी में क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई डाइस अगर ओपन डाइस है तो कौन एक दूसरे के विपरीत है। बस सिंपल सा है, आप याद रखिए, ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि एक के बाद जो सरफेस आएंगी, अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में जो सरफेस आएंगी वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं एकांतर क्रम में। जैसे देखिए यहाँ पे ये है, इस सरफेस को लिया तो इसको छोड़ दीजिए, यानी ये है अल्टरनेट सरफेस या एकांतर क्रम में आने वाली सतह है। तो डी और बी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और ये ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये एकांतर क्रम में है। और ये ए और सी। तो जब भी एकांतर क्रम में आप चलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, या तो आप हमेशा ऐसे चलेंगे, या तो आप हमेशा ऐसे चलेंगे, यानी कि या तो आप हमेशा डाउनवर्ड, या तो आप हमेशा अपवर्ड, या तो आप हॉरिजॉन्टल चल सकते हैं राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। तो आपको चलने का नियम यही चारों है, या तो आप डाउनवर्ड चलेंगे, या अपवर्ड चलेंगे, या राइट डायरेक्शन में, या लेफ्ट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन चला हूँ, यहाँ भी मैं क्या हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन चला हूँ। तो जब भी मैं चलूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन में चलूँगा, चाहे अप डाउन चाहे लेफ्ट राइट। इतना बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपको ये बात ध्यान रखना है कि एकांतर क्रम में आने वाले सतह, ये सतह इसका एकांतर क्रम ये है, इसके बाद ये सतह इसका एकांतर क्रम ये है, इसके बाद ऐसे जब चलेंगे तो ये इसका एकांतर क्रम ये। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ तो डी के अपोजिट कौन सा सरफेस आएगा, तो देखिए डी के अपोजिट आने वाला सरफेस बी है। ई के अपोजिट आने वाला सरफेस कौन सा है, ई के अपोजिट आने वाला सरफेस एफ है। ए के अपोजिट आने वाला सरफेस, ए के अपोजिट आने वाला सरफेस सी है। यानी कि डी के विपरीत बी आएगा, ई के विपरीत एफ आएगा, ए के विपरीत सी आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी चलिए क्या कहता है कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये है अल्टरनेट सरफेस, ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये है अल्टरनेट सरफेस, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये और ये क्या है, एक अल्टरनेट सरफेस है जो कि अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका एकांतर क्रम में ये है, इसका एकांतर क्रम में ये है, और इसका एकांतर क्रम में ये है। जब मैं 1 से 3 चल रहा हूँ तो अपवर्ड डाउनवर्ड, 2 से 4 भी अपवर्ड डाउनवर्ड, और 5 से 6 भी लेफ्ट राइट चल रहा हूँ। तो देखिए 1 के अपोजिट कौन सा आ गया, 1 के अपोजिट 3 आ गया। 2 के अपोजिट कौन सा आ गया,
2 के अपोजिट 4 आ गया। 5 के अपोजिट कौन सा आ गया? 5 के अपोजिट 6 आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो डाइस दिया गया है, यहाँ पे न तो नंबर लिखे गए हैं न तो लेटर लिखे गए हैं, बल्कि सिंबल लिखे गए हैं। मैं पहले एक क्लास में बताया था कि जो डाइस के सरफेस होंगे उस पर नंबर लिखे जा सकते हैं, हो सकता है लेटर लिखा हो या हो सकता है सिंबल लिखा हो। तो यहाँ पे सिंबल लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एकांतर क्रम में आने वाले सतह एक दूसरे के ही विपरीत होते हैं। तो यहाँ से देखिए ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में हैं। ये और ये भी क्या है, एक दूसरे के एकांतर क्रम में है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये और ये भी दोनों एक दूसरे के एकांतर क्रम में, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो ये जो ऐट द रेट है, इसके विपरीत कौन आएगा, बीटा आएगा। ये डॉलर है, इसके विपरीत कौन आएगा, परसेंटेज आएगा। ये कॉपीराइट है, कॉपीराइट के ये जो आएगा हैज आएगा। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस हैं, ये और ये एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस हैं। तो ये और ये एक दूसरे के अल्टरनेट सरफेस हैं, तो यानी कि ए के अपोजिट कौन सा हो गया, सी हो गया। बी के अपोजिट कौन सा हो गया, डी हो गया। अब ये और ये जो बच गया, तो ये क्या होंगे, जो दो सतह बच गए, तो श्योर है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। तो ए और एफ भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है कि ये दिया गया है कि डाइस ओपन फॉर्म में है और ये 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। कह रहा है कि जब इस डाइस को हम क्लोज करेंगे तो कैसा आएगा, तो इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये निकालने का कोशिश कीजिए कि कौन दोनों सरफेस एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। एकांतर क्रम में उपस्थित सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अच्छा, आप कभी ऐसे मत चलिएगा कि यहाँ से चले तो यहाँ चले आए, क्योंकि ये हमने क्या बताया, हमेशा अपवर्ड डाउनवर्ड या लेफ्ट राइट। तो यहाँ मैं लेफ्ट राइट चला हूँ, यहाँ भी लेफ्ट राइट चला हूँ, तो यहाँ पे यम और पी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यम और पी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ जेड और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो बचा वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। यन और वाई भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड बताया था, उस मेथड का नाम है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं कि कोई 3 ऑप्शन को आप गलत साबित कर देते हैं कि ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो जो चौथा बचेगा वो ऑटोमेटिक उस प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एम और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कभी भी आप जानते हैं कि अपोजिट फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते। तो जिस भी डाइस में दो विपरीत सतह दिखाई देंगे, यानी वो क्या है, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखिए यम पी और एन है, तो यम और पी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। यहाँ देखिए यम और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों क्या आए हैं, एडजेसेंट आए हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे Z है, Y है और R है, तो देखिए Z और R एक दूसरे के विपरीत हैं, Z और R एक दूसरे के विपरीत हैं, और ये दोनों एक साथ कैसे दिखाई दे सकते हैं, यानी ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए यम Z और N है, तो देखिए यम ये है, क्या यम के विपरीत P आया है, नहीं आया है। इसके बाद Z देखिए, Z के विपरीत क्या R यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यन के विपरीत क्या Y दिखाई दे रहा है, नहीं। यहाँ पे कोई भी दो विपरीत सतह नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सही है। इसको भी सिलेक्ट कर देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए यम के विपरीत P नहीं दिखाई दे रहा है, सही है। Z दिया नहीं है, N दिया है, तो यहाँ N के विपरीत Y, N के विपरीत तो Y है, और यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, डाइस के चारों टाइप को कवर किया। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि डाइस क्या होता है,
फिर हमने बताया कि डाइस से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो हमने बताया कि 4 टाइप के केस बनते हैं, व्हेन 1 पोजीशन इज गिवन, व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन, व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, और चौथा केस था ओपन डाइस का। हमने सबसे पहले पढ़ाया व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन, जब पासे की 2 स्थितियां दी हों, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन इंपॉर्टेंट है, मोर देन 2 पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, और ओपन डाइस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो व्हेन 2 पोजीशन इज गिवन को मैं पहले पढ़ाया, उसमें मैं बताया कि यदि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, उसमें अगर 1 नंबर कॉमन होगा तो हम 1 कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर कॉमन होगा तो हम 2 कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होगा तो नो कॉमन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 पोजीशन इज गिवन वाले को कवर किया। फिर मैं आया व्हेन मोर देन 2 पोजीशन इज गिवन, उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया, उसमें हमने बताया कि कोई 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो तो उसमें से कोई 2 आप उठा लीजिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए 1 कॉमन मेथड से या 2 कॉमन मेथड से। फिर हमने बताया व्हेन 1 पोजीशन इज गिवन, जब पासे की 1 स्थितियां दी होंगी तो आप उसको कैसे सॉल्व किए, आप पहचानेंगे कि डाइस जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर डाइस जनरल डाइस होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन हमने बताया कि किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेस का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस के लिए हमने क्या बताया कि अगर किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होगा तो वो जनरल डाइस नहीं होगा, अगर वो डाइस जनरल डाइस नहीं होगा तो डाइस क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। और हमने आपको ये भी बताया कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यानी कि हमेशा 1 के अपोजिट 6 ही आएगा, 2 के अपोजिट 5 ही आएगा, 3 के अपोजिट 4 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने 1 पोजीशन इस गिवन वाले को कवर किया। फिर हमने आपको पढ़ाया ओपन डाइस। ओपन डाइस में हमने एक ही कॉन्सेप्ट बताया आपको कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एकांतर क्रम में उपस्थित सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमने प्रॉब्लम कराए उसको इसी कॉन्सेप्ट से हमने बताया। बस हमने आपको कहा कि ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अल्टरनेट सरफेस को ढूंढेंगे तो ढूंढने का तरीका यह होगा कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, या राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपवर्ड गए फिर राइट डायरेक्शन में चले गए, या तो अपवर्ड डाउनवर्ड चलेंगे या लेफ्ट राइट। दोस्तों इस तरीके से हमने डाइस को पूरा खत्म किया। अब मैं जो अगला चैप्टर लेकर आऊँगा उस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी घन और घनाभ के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे काउंटिंग फिगर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल हमें सपोर्ट किए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।